सबसे पहले आप लोगों को रिवाइज कराता चलूं कि अगर ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, पहले मैं एक सिलेंडर बना देता हूं जिस पे सोलेनॉइड वाउंड हुआ हुआ है और ये कनेक्ट हुआ हुआ है एक बैटरी के साथ। तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे और जहां पर हमारा थंब पॉइंट करेगा, जैसे कि इस केस में अगर हम फिंगर्स को इस तरफ टर्न करें तो हमारा थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो थंब जिधर पॉइंट करता है उस तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है और ऑपोजिट साइड साउथ पोल बन जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर जो पोल है, हर जो रिंग है, उसकी एक साइड एक्ट कर रही होती है एज अ नॉर्थ पोल, दूसरी एक्ट कर रही होती है एज अ साउथ पोल। तो ओवरऑल ये वाली साइड हमारे पास नॉर्थ बन जाती है, दूसरी साइड हमारे पास साउथ बन जाती है। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा B इज इक्वल टू B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अगर हम इसके n नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो यही इक्वेशन चेंज हो जाएगी B डॉट L इज इक्वल टू n म्यू नॉट I में। अगर ये L नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो ये जो n बाय L है इसको हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये वाली ऊपर वाली मैग्नेटिज्म के लिए और एक नीचे वाली। इस इक्वेशन में जो n है वो इक्वल है टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। अब इस इक्वेशन के साथ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास B इज इक्वल टू B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। यहां पर जो हमारे पास म्यू है वो है परमिएबिलिटी। देखें स्टूडेंट्स, जो चीज जितनी ज्यादा मैग्नेटिक होती है उसकी परमिएबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो फेरोमैग्नेट्स हैं उनकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैरामैग्नेट्स, और पैरामैग्नेट से ज्यादा परमिएबिलिटी होती है डायामैग्नेट, सॉरी कम परमिएबिलिटी होती है डायामैग्नेट्स की। अब स्टूडेंट्स एक चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर ये मैं इस इक्वेशन में डालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि B जो है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब क्योंकि फेरोमैग्नेट्स की जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो सबसे ज़्यादा है तो फेरोमैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पैरामैग्नेट्स का होता है और आखिर में डायामैग्नेट्स का होता है। ठीक है, तो B जो है वो डिपेंड करती है हमारे पास मीडियम पे, यानी कि हम किस मटेरियल के थ्रू करंट पास कर रहे हैं। ये है हमारा इस इक्वेशन का पहला सेगमेंट जो कि था परमिएबिलिटी से रिलेटेड। अगला जो सेगमेंट है वो है हमारे पास करंट से रिलेटेड। तो मैग्नेटिज्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि अगर मेरे पास करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट को जो है वो 3 टाइम्स कर दूंगा तो मैग्नेटिज्म भी जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कि जो मैग्नेटिज्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, जिसको हम स्मॉल n से भी शो करते हैं। अब इसके लिए ये साइड मैं रेस कर देता हूं क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिए। अब
पहला सवाल इसमें आ जाता है कि एन आइडेंटिकल सोलेनॉइड is added to a solenoid whose magnetic field is B, what will be its magnetic field now? सवाल क्या है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड था, ठीक है, 3 टर्न्स वाला। हमने उसके साथ एक और सोलेनाइड ऐड कर दिया है सेम, और अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इसके मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है हमारे पास कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टर्न्स कितने कर दिए? डबल कर दिए, और हमने लेंथ भी कितनी कर दी? डबल कर दी। तो जब हमने n भी 2 टाइम्स कर दिया, l भी 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, n भी 2 टाइम्स कर दिया, l भी 2 टाइम्स कर दिया, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और एट द एंड n हमारे पास क्या रहा? सेम रहा। ठीक है, तो यानी कि कोई अफेक्ट नहीं पड़ा अगर हमने आइडेंटिकल सोलेनॉइड ऐड कर दिया तो। अगला क्या है जी सवाल? अगला सवाल ये है कि अ सोलेनॉइड इज कट इन हाफ। ठीक है, प्रीवियसली अ सोलेनॉइड इज कट इन हाफ, प्रीवियसली मैग्नेटिक फील्ड इज बी, व्हाट विल बी इट्स न्यू मैग्नेटिक फील्ड? तो अब क्या है कि एक मेरे पास सोलेनॉइड था जिसके 4 टर्न्स थे। मैंने क्या किया कि इसको यहां से काट दिया और 2 टर्न्स को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो इसका भी आंसर है कि नो अफेक्ट। अगेन हमारे पास रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वो हाफ कर दिए, लेकिन साथ ही हमने लेंथ भी जो है वो हाफ कर दी। तो जब हमने दोनों चीजें हाफ कर दी, यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स को भी हाफ कर दिया और हमने लेंथ को भी हाफ कर दिया, अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और n पे हमारे पास कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में भी हमारे पास क्या हुआ? कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अगला सवाल आ जाता है हमारे पास कि अ सोलेनॉइड इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल। प्रीवियसली द मैग्नेटिक फील्ड वॉज बी, व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड? अब यह कहा गया है कि एक सोलेनॉइड था जिसके पास 4 टर्न्स थे, उसको मैंने स्ट्रेच किया है और वो उसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम्स हो गई है। अब जो है वो उसकी फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये है हमारे पास सवाल। तो अब इसका आंसर है कि उसका जो मैग्नेटिज्म है वो हाफ हो जाएगा। रीजन क्या है कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वो सेम रखे थे और लेंथ जो थी वो हमने हाफ कर दी थी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि n/l पे इस तरह डिपेंड करती है, हमने अगर l को 2 कर दिया तो b कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है। इसी के ऑपोजिट अगर पूछा जाए कि सोलेनॉइड is compressed to half, तब क्या होगा? अगर सोलेनॉइड को हम हाफ में कंप्रेस कर दें, फॉर एग्जांपल ये एक सोलेनॉइड था, उसको मैंने कंप्रेस करके उसकी लेंथ जो है वो हाफ कर दी। ठीक है, अब टर्न्स पे उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, टर्न्स जो है वो सेम है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो
हाफ हो गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। रीजन क्या है कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N ओवर L के, N हमारे पास सेम रहा है, L हमारे पास हाफ हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2N/L, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टाइम्स हो गई है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो अगर इस सब को मैं समराइज करूं तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि अगर हम ऐड करते हैं सोलेनॉइड, अगर हम कट करते हैं सोलेनॉइड को, अगर हम स्ट्रेच करते हैं और अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो आइडेंटिकल सोलेनॉइड ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सोलेनॉइड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, और अगर हम सोलेनॉइड को कंप्रेस करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब क्योंकि हम सोलेनॉइड कर ही रहे हैं तो इसके साथ आपको 2-3 और सवाल भी करा देता हूं सोलेनॉइड के। एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि एक हमारे पास स्लिंगी सा लूजली वाउंडेड सोलेनॉइड है। ठीक है, और सवाल ये होता है कि जब उसमें से करंट पास करेगा तो क्या वो कंप्रेस होगा या वो एक्सपेंड होगा या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है हमारे पास कि वो कंप्रेस होगा। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन ये है स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सोलेनॉइड का जो हर रिंग है वो एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो देखिए, अगर ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह यहां पर भी अट्रैक्ट करेंगे और यहां पर भी अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन की वजह से ये रिंग एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब करंट पास होता है तो क्या होता है, रिंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सोलेनॉइड है वो हमारे पास कंप्रेस होता है या शॉर्टन होता है। ये है हमारा सोलेनॉइड से रिलेटेड एक सवाल। एक और सवाल लास्ट टाइम आ गया था। सवाल इस तरह से था कि एक जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो पड़ा हुआ है एक सोलेनॉइड के सामने। ठीक है, और सोलेनॉइड में से करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल होगा, या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि ये अट्रैक्ट होगा इस केस में। अब सवाल ये है कि कैसे अट्रैक्ट होगा? तो ऐसे अट्रैक्ट होगा कि देखें, अगर मैं इस वाले केस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो मेरी फिंगर्स इस तरह से कर्ल हो जाएंगी और थंब मेरा इस तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि इसके इस साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है सोलेनॉइड के और इस साइड पे साउथ पोल बन रहा है। तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से ये जो मैग्नेट है ये हमारे पास अट्रैक्ट होगा। इसके मुकाबले में अगर मैं सिर्फ एक बैटरीज का डायरेक्शन चेंज कर दूं, इधर नेगेटिव बना दूं इधर पॉजिटिव बना दूं, तो अब जो है वो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो अब मेरी फिंगर्स ऐसे करके बेंड हो रही हैं और थंब जो है वो इस तरफ आ रहा है, यानी कि अब इस तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है और इस तरफ साउथ पोल बन रहा है। अब ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अब इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
तो ये आप लोगों ने इस सवाल में स्टूडेंट्स लाजमी देखना है कि आप लोगों को अट्रैक्शन करंट का डायरेक्शन किस तरफ दिया हुआ है, और फिर फाइंड करना है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हो गया हमारा एम्पेयर्स लॉ, और आई होप कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। और अब हम जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।